आज इस मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे मित्र और हमसे वरिष्ठ माननीय दयाराम यादव जी, दयाशंकर सिंह पटेल जी, मनकू कुशवाहा जी सहित तमाम लोग जो मंच पर हैं, जो मंच से नीचे हैं, अधिकांश लोग परिचित हैं, नाम भी जानता हूं, कुछ लोगों का नहीं जानता हूं, इसलिए मैं सबका अभिवादन करता हूं। आज एक विषय है सामाजिक न्याय की लड़ाई, लड़े बगैर व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। इस पर चर्चा होनी है। हमको भी पता चला तो हमने सोचा कि चलेंगे, अपने विद्वान जनों की बात सुनेंगे, हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन एक दायित्व दिया गया, हमें कुछ कहना है और बार बार उद्घोषक महोदय कह रहे हैं कि विषय पर ही बात करिए, तो निश्चित रूप से हम विषय पर ही बात करेंगे। सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन में कुछ लोग अंतर बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर किसी रास्ते में गड्ढा खोद दिया गया, किसी को जाना है और उस पर एक पटरा रख दिया गया और उस पर चढ़कर वो उस पार हो गया, यह सामाजिक न्याय है। सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं कि गड्ढे को पाट दिया जाए, वह नेस्ता नाबूद हो जाए, वहां पर जो है गड्ढा का कोई भी चिन्ह न बचे। खैर, अलग अलग लोग सोचते हैं, मानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आयोजन किया गया, जब पूरे देश में एक चर्चा चल रही है। और मुझे लगता है जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में बात नहीं करनी है, हम अधिवक्ता हैं, लेकिन एक जो गोलबंदी हो रही है वह दो पक्षों की हो रही है। एक जो हमें जातियों में बांटा है, हमें न्याय नहीं लेने दिया, हमको प्रताड़ित किया और तमाम उस पर पुस्तकें लिखी जो हमारे विरुद्ध है, उस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो कुछ लोग उसके बचाव में खड़े हैं और कुछ लोग उसके विरुद्ध हैं। हम देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि जो दलगत बातें हैं, अब दलों से लोग अलग हट करके और जो हमारा वर्गीय संघर्ष है उसमें लोग आ रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए यही जरूरी है। आज तक हम जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तो भगवान बुद्ध के जमाने से है, जब उस समय का जो पिछड़ा वर्ग था, जो पछाड़े लोग थे, एक संघर्ष कर रहे थे, उसका समाधान नहीं निकल रहा था। भगवान बुद्ध ने उसकी खोज किया और उन्होंने बताया कि एक समता मूलक समाज बनाया जाए और कैसा आचरण समाज का हो तो सारे लोग सुखी हो जाएंगे। तब से आज तक और सबसे निकट और जिन्होंने सिद्धांत रूप से हमें मार्ग दिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, आज उन्हीं के अधिवक्ता बनने के बाद जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी पर यह गोष्ठी भी आयोजित है। तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है कि हमारे इस शुद्ध समाज में ऐसा प्रकांड विद्वान पैदा हुआ जिसने सारे मार्ग दिए, और उनके मार्ग चल करके निश्चित रूप से हम इस लड़ाई में जरूर सफल हों। ऐसी जो इस समय संघर्ष चल रहा है, और निश्चित रूप से हम संघर्ष में पीछे क्यों हैं, हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया, तमाम सलूशन दिए। मैं मानता हूं कि जो साहित्य हमारी होनी चाहिए, साहित्य की, हमारी सामाजिक लड़ाई की जो साहित्य होने चाहिए, वह
साहित्य नहीं है, और जो साहित्य थी भी वह समाप्त कर दी गई, जला दी गई, नष्ट कर दी गई। तो मीडिया की अभी बात चल रही थी, तो मीडिया में हमने कहा कोई प्रयास किया? हम लोगों ने नहीं प्रयास किया, और हमारे लोग इसमें सहयोग करने वाले भी नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से 2 पत्रिकाओं का संचालन किया, सच्ची तस्वीर के नाम से और धरातल का सच, 2 पत्रिका मैंने निकाला था। 15,000 रुपए महीने उस पर खर्च आता था। अपने लोगों से मैंने कहा कि भाई अपनी बातें लिखिए, हमारे लोगों तक पहुंचे, और हम भी एक मीडिया तैयार करें। लेकिन हमारे लोग असफल हो गए। न उनको पढ़ने की कोई इच्छा है, न उसमें पैसा खर्च करने की इच्छा है। जबकि हमने देखा कि अभी धर्म के नाम पर एक पत्रिका चलती है, उसका लाखों प्रतियां बिकती है, उसके पास पैसा भी आता है, सारी चीजें होती है। लेकिन आप व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय की बात लिखेंगे, आपका न कोई पढ़ने वाला है, न कोई पैसा देने वाला है। तो यह भी कमी हमारी है। दूसरी, हम जातियों में बटे हुए हैं और हर जात के लोग अपने को ग्रेट मान रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये अपने को छोटा मानने वाला है, सारे लोग अपने को ग्रेट बने हुए हैं। तो जब एक आदमी ग्रेट बनेगा तो दूसरा उसका साथ क्यों देगा भाई? तो यह भी एक परेशानी है। तीसरी बात यह है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें ऐसा मार्ग दिखा दिया है कि भाई आप यज्ञ करा दीजिए, कथा कहा दीजिए, पूजा करवा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमारी जो अधिकांश लोग, हमारे जो बैकवर्ड के हैं, शेड्यूल के भी हैं, सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी चल रही है, हमारा विरोध भी कर रहे हैं। अब उनको समझाइए कि भाई आरक्षण का विरोध यह कर रहे हैं आप, और मोदी जी कह रहे हैं भाई मुसलमानों को देश से भगाना है, तो हमारा भी ध्यान उधर चला जा रहा है कि भाई हमको मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए। ये बड़े खराब है, इन्होंने बाबरी मस्जिद बनवा दिया था, राम मंदिर तोड़ दिया था, इस तरह की चीजें। तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जो परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए थी, वह इस समय चल रही है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें तैयार रहना होगा, और उस धारा में लोगों का साथ देना होगा। अगर ऐसा हम कर ले गए तो एक बढ़िया समय चल रहा है। एक लोगों में जो पुरानी चीजें थी, तमाम धार्मिक चीजें थी, उसका विरोध चल रहा है, और इसमें हमने सहयोग किया तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ करके सफलता पाएंगे। जय भीम, जय भारत।